नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से सुपर संकर लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। आप लोग देख रहे हो, ये किसान के पास लगभग 5 बीघा एरिया के अंदर सुपर संकर लहसुन की खेती लगाई हुई है। किसान भाइयों, वाकई में लाजवाब क्वालिटी इस लहसुन की है। किसान को जिस प्रकार से हमने मेहनत करवाई और उसका प्लॉट तैयार करवाया, ये देख सकते हो आप। किसान भाइयों, ये देख सकते हो आप, ये सुपर संकर लहसुन का प्लॉट है जो किसान ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। इसमें किसान भाइयों, हमने जो बेसल डोज होती है वो पूरी पूर्ण रूप से करवाई। उसमें बेसल डोज जिसे अदर जो दूसरा अन्य गार्लिक की क्रॉप होती है उसकी अपेक्षा हमने इसमें उसकी डोज आधा करके दिया, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को ना मिले। आप देख सकते हो, इसके प्लांट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं मेन, तो इसकी लीफ पत्तियाँ वगैरह सब काफ़ी स्वस्थ और सुव्यवस्थित चल रही है। आप लोग भी अपने, अगर आप लोगों ने भी लहसुन सुपर संकर की लहसुन की खेती लगा रखी है तो ध्यान रहे किसान भाइयों, इसके ऊपर ज़्यादा हैवी दवाओं का स्प्रे भी नहीं करना पड़ता। और इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है किसान को। सबसे मेन चीज़ ध्यान रहे कि लहसुन के अंदर जो मुख्यतः डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू या डायबैक जो समस्या आती है, उनका ज़रूर आप ध्यान रखिए अपनी लहसुन की फसल के अंदर, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे अगर फसल के अंदर बीमारी आ जाती है तो उसकी पैदावार बिल्कुल डाउन देखने को मिलती है। आप लोग, जिसे कई किसान लोगों ने गत वर्ष भी लगाया था और इस बार भी कई किसान भाइयों ने सुपर संकर की खेती लगाई हुई है। आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये देखो सुपर संकर लहसुन की क्वालिटी, इतना ज़बरदस्त इसका प्लांट है। आप देख सकते हो, ये देखो कि वाकई में लाजवाब है। पर इसके अंदर अभी इस मौसम के साथ साथ में ये आप देख सकते हो, पत्तियों के जो आगे की नुके हैं वो सूखना चालू हो रही है। तो इसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं छोटी अवस्था, बीमारी की छोटी कंडीशन ही किसान को शुरुआती दौर में तो इस चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता है। पर लास्ट में जाकर उसकी अगर बीमारी से अगर मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कवर करना भारी पड़ जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके नियंत्रण के लिए आप इसके अंदर जो कार्बनडाजिम मेन्कोजेब आता है सिंगल, उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर सिंगल मेटालेक्जिम मेन्कोजेब आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या सीजेंटा कंपनी में जो फोलियो गोल्ड आता है उसका आप इसके अंदर फोलियर स्प्रे निकाल सकते हो। और उसके साथ में जो थाइमोथाक्साम आता है 25% वाला, उसका प्रयोग करके अपनी लहसुन की फसल के अंदर इंसेक्ट से बचाए रख सकते हो, क्योंकि इसका क्लोरोफिल अधिक अट्रैक्टिव होता है किसान भाइयों। तो इसमें थ्रिप्स की मात्रा बढ़ने की ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने सुपर संकर लगाया हुआ है तो उसमें समय समय पर स्प्रे का ध्यान रखें। और अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के लिए अगर आप लोगों ने पोटाश नहीं पहुंचाया है तो पोटाश पहुंचाए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर इसका आगे जाके कंद में परिवर्तन हो सकता है, जिसे फटने की कंडीशन आ जाए या रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस समय अवस्था में आप इसके अंदर जो बोरोन आता है, 20% वाला बोरोन आता है, उसका भी आप जमीन के अंदर भी प्रयोग ले सकते हो और फोलियर स्प्रे में भी प्रयोग ले सकते हो। और इसकी गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी आती है किसान भाइयों। इसका प्रोडक्शन भी गत वर्ष भी लगभग 18 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से तक इसकी पैदावार निकलती है किसान भाइयों। फिर खेत की कंडीशन के अनुसार अधिक भी आपको उत्पादन मिल सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी फसल हो उसका समय समय पर विजिट करना, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि बीमारी होने के बाद किसान खर्चा तो कर लेता है, पर वो खर्चा करने का कोई पर्पज नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है। क्योंकि अगर हम फसल को समय समय पर देखभाल नहीं करेंगे तो पैसा कितना भी लगा सकते हो आप, उसका कोई ये नहीं है। ये बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है और उन्हीं के आधार पे मैं आप लोगों तक वीडियो शेयर करता हूँ कि किसान को कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिल सके। मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड
पड़े हैं मार्केट के अंदर, कई सारे ब्रांड है अन्य जिनका हम उल्लेख नहीं कर सकते। और जो मुख्यतः जो समस्या हमें हमारे एरिया के हिसाब से जो देखने को मिलती है फसलों के अंदर, उनका नियंत्रण करना बड़ा आसान जो तरीका है उससे हम कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लो कई लोग सिलेक्टेड सिस्टम परिवर्तन प्रयोग में करते हैं, तो उसके लिए आप किसी को ये नहीं है कि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, पर यह है कि जो सुपर संकर की जो प्रजाति है इसके अंदर हेवी डोज का प्रयोग ना करें। ये नॉर्मली आप जो बेसिक डोज होती है उसी से भी आप अपनी फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। कई बार क्या होता है, किसान भाई शुरुआती दौर में अधिक डोज दे देते हैं, देन उसके बाद में जो उसका पावर होता है वो पावर तो देखने को मिलेगा, पर उसके बाद में उसका उत्पादन होने के समय पे उसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे पर्दे का नहीं होना, बार बार सिंचाई करना और थ्रिप्स का अटैक होना। ऐसी समस्याएं किसानों के सामने आ जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रहे, अपनी लहसुन की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को सुपर संकर लहसुन की जो प्लॉट विजिट करने आया हूँ उसकी जानकारी के लिए, क्योंकि इस बार लगभग 7-8 दिन पहले मैंने इसका वीडियो अपडेट किया था, तो आज फिर वापस मैं प्लॉट विजिट करके मैंने कहा अपने किसान मित्रों से एक बार और चर्चा में रहें। तो धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करता हूँ जिन जिन लोगों ने सुपर संकर की खेती लगा रखी है काफ़ी अच्छी अभी देखने को मिल रही है। ये मौसम के बदलते समय के अनुसार जैसे ये मौसम खुले उस समय आप एक बार नॉर्मल स्प्रे जरूर निकालें, स्प्रे निकालना ना भूलें। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या देखने को मिले तो तुरंत आप मेरे को इन्फॉर्मेशन कर सकते हो या ले सकते हो। और ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई के साथ में फफूंदीनाशक और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ना भूले। वो एक बार सिंचाई करने में डालो, फिर उसके बाद एक बार वैसे ही कर दो, फिर दूसरी बार में भी रिपीट में। इस प्रकार का शेड्यूल आप अगर जैसे मान लो 5 पानी या 6 पानी का सिंचाई करते हो तो उसमें से 3 बार की में प्रयोग कर लो। मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, आपके लहसुन की फसल के अंदर 50% बीमारी का कंट्रोल आप जड़ से ही कर सकते हो। पर मेन मुख्य बात यही है कि आप लोगों का समय समय पर अपना फसल का विजिट करना बेहद जरूरी है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, बने रहिए वीडियो में। आगे मिलते हैं आपसे, फिर आगे इसका प्रोसेस क्या आता है उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। धन्यवाद साहब।